आज ही चलें जी, फिर हाजिर हो गए हम, क्योंकि इतना कुछ है बात करने के लिए आज क्रिकेट के मामला थे। सबसे पहले तो यार ये सलमान अली आगा और ये मेहदी हसन मिराज वाला जो केस हुआ है ना, कल इस पे बात करते हैं। मैंने सुना कल सलमान अली आगा को प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इफ़ आई हैड बीन इन हिज प्लेस आई वुड नॉट हैव डन इट एंड आई वाज थिंकिंग दैट ही वुड नॉट डू इट, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और ये वो करके। रमीज राजा साहब का भी मैं सुन रहा था कि इमरान खान हमें हमेशा स्पोर्ट्समैन सिखाता था और ये था और वो था ये था। मेरा सिर्फ एक सवाल है सलमान अली आगा साहब से, और वो सवाल ये है, आगा साहब मुझे ये बताएं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी आपने देखा है कि कोई बैट्समैन क्रीज से बाहर हो, ठीक है, बॉल डेड ना हो, और वो बॉल उठा के दे रहा हो बॉलर को, स्ट्राइकर या नॉन स्ट्राइकर एंड पे, दोनों पे? कहीं मुझे दिखा दे अगर ऐसा याद पड़ता है आपको कि एक बैट्समैन क्रीज से बाहर खड़ा हुआ हो, अच्छा खासा बाहर खड़ा हुआ हो, और उसके बाद बॉल डेड भी ना हो, ठीक है, और वो बॉल उठा के बॉलर को दे रहा हो? ये कहीं देखा है आपने? इसको आप कहते हैं एब्जेक्ट लैक ऑफ गेम अवेयरनेस, ठीक है ना। इसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का कोई लेना देना नहीं है। मेहदी हसन मिराज ने आज कहा, उसने कहा कि भाई अगर मैं मतलब जो मैंने मारा स्टंप्स पे, अगर वो बॉल मिस हो जाती और चली जाती, ओवर थ्रो हो जाता है, तो क्या ये रन नहीं लेते? सवाल किया ना उसने, बिकॉज द बॉल वॉज नॉट डेड. If Pakistani batsmen had taken the run, they would have been justified because the ball was not dead. So when the ball was not dead, who the hell told you to pick it up, भाई? चाहे वो मेहदी हसन मिराज आपके सामने आ गया या बीच में आ गया या बल्ला आपका फंस गया, जो भी था, आप क्रीज के बाहर खड़े हुए हैं, शॉट खेला रिजवान ने, आपको उसी वक्त वापस आ जाना चाहिए था क्रीज के अंदर. दैट इज व्हाट ए मतलब सेंसिबल क्रिकेटर डज, इंटरनेशनल क्रिकेटर डज. जैसी शॉट खेला जाता है वो क्रीज में वापस आता है, वो बाहर नहीं खड़ा होता है, वेट कर रहा होता है कि जी बॉलर आए, मैं फिर उसको उठा के दूं, तो फिर उसको वो थैंक यू करे मुझे. ये सब नहीं करते. तो भाई मेरे, ये अगर एक भंड मारा है ना कल, तो एक्सेप्ट करो कि भंड मारा है. यू शोड कंप्लीट लैक ऑफ क्रिकेट गेम अवेयरनेस. लेट्स बी ऑनेस्ट. कोई बैट्समैन क्रीज के बाहर खड़े होकर ये हरकतें नहीं करता भाई. याद है ना जॉनी ब्रेस्टो क्या हुआ था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में? बॉल उसने छोड़ी, ठीक है, कीपर के हाथ बॉल गई और वो निकल लिए बाहर क्रीज से, वो करने के लिए, क्रीज को देखने के लिए पीछे से एलेक्स कैरी ने उसको रन आउट कर दिया, ठीक है. बड़ा शोर मचा कि जी ये तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है, ये है. बट ही वाज रॉन्ग. व्हेन द बॉल वाज नॉट डेड, हाउ, इफ द बॉल इज नॉट डेड, हाउ कैन यू गो आउट ऑफ योर क्रीज? यार खत्म. हमें तो बेसिक चीज़ें ही सिखाई गई है क्रिकेट में. ये अपने लगे हुए हैं और इनके साथ वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और ये बकवास, सब बकवास चीज़ें हैं यार, ये बेकार बात है. दूसरी चीज़ आ जाए जी, आज आकिब जावेद फरमाते हैं, कहते हैं कि जी बाबर आजम और फ़ाकर जमा जो है वो इंजर्ड है और इसीलिए वो नेशनल T20 भी नहीं खेल रहे. और हम अब इंक्वायरी कर रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड एक इंक्वायरी कर रहा है कि ये कैसे इंजर्ड हो गए एकदम से वर्ल्ड कप के बाद, और क्या ये वर्ल्ड कप के दौरान इंजर्ड थे या ये फिट थे या इंजर्ड ही खेले. मतलब इस पर इंक्वायरी हो रही है. देखें आप ज़रा यार, इन लोगों का हाल देखें आप. ये कम्युनिकेशन लेवल है सेलेक्टर्स का, बोर्ड का और टीम मैनेजमेंट का. टीम मैनेजमेंट जिसमें ढेरों के हिसाब से लोग जाते हैं, पता नहीं कितने एनालिस्ट, कितने मीडिया मैनेजर्स, कितने असिस्टेंट कोचेस, कितने पता नहीं फला फला कोचेस, सिक्योरिटी मैनेजर, ढेर के हिसाब से लोग जाते हैं पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट में, सपोर्ट स्टाफ में, ठीक है. और आज आके फरमाते हैं हम इंक्वायरी कर रहे हैं इसके लिए. अबे इंक्वायरी कौन सी इंक्वायरी भाई? मतलब तुम्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है टीम के अंदर. उसका मतलब तुम किस किस्म के सेलेक्टर हो भाई? या ये क्रिकेट बोर्ड किस किस्म का है कि उसको ये नहीं पता कि बाबर और फाकिर जमा इंजर्ड हो गए, और अगर वो इंजर्ड हुए कैसे इंजर्ड हुए ये भी नहीं पता. इंजरी तक का नहीं बताया कि इंजरी है क्या, ये तक नहीं बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इंजरी है क्या. इट शोज टोटल लैक ऑफ कम्युनिकेशन. इट शोज द प्रेजेंस ऑफ ईगो इश्यूज. कि कह रहे हैं हम इंक्वायरी करेंगे, पूछेंगे आप कि ये मतलब कैसे इंजर्ड हुए एकदम से वर्ल्ड कप के बाद, ये क्या कैसे इंजर्ड हो गए. वाह भाई, बाबर आजम ने तो बड़ा मतलब रेगुलरली डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है. फ़ाकर जमा के तो पहली दफ़ा इंजरी हुई है. वो पिछले 2022 से लगा लें, 21 से लगा लें, वो जब खेलता है 3 मैचेस खेलता है इंटरनेशनल वर्ल्ड कप वगैरह के, और वो इंजर्ड हो जाता है. ये उठा के देख लें आप आकिब साहब, उठा के देख लें. इसमें कौन सी हैरत की बात है जिसमें आप इतनी बड़ी इंक्वायरी करने जा रहे हैं? मुझे बताएं आप. लेकिन एक चीज़ आज वाज़ेह होगी भाई कि माइक हैसन और सेलेक्टर्स के दरमियान ठीक ठाक लगी हुई है, क्योंकि ये चीज़ तो वाज़ेह आज उन्होंने आकिब जावेद ने खुल के और बाकी सारे सेलेक्टर्स की तरफ से आपको नज़र आ गया कि देयर इज़ टोटल व्हाट यू कॉल इट डिसएग्रीमेंट बिटवीन माइक हैसन एंड द सेलेक्टर्स. आज आकिब जावेद ने कहा कि जी वो क्या उसको बोलते हैं, पहले ये होता था कि हम तो 15 की स्क्वाड बना के देते थे टीम मैनेजमेंट को, उसके बाद 11 में भी हम मतलब इन्वॉल्व होते थे. 11 जो अनाउंस होती थी उसमें भी हम इन्वॉल्व होते थे. अब उनका कहना ये है
कि जी टोटल पावर माइक हैसन के पास है और सिर्फ 21 का स्क्वाड हम देते हैं माइक हैसन को, उसके बाद उस 20-21 में से भी 15 प्लेयर्स जो है वो कप्तान और हेड कोच सेलेक्ट करते हैं और फिर क्या प्लेइंग 11 खिलानी है वो भी वो डिसाइड करते हैं। यानी आज इन्होंने पूरा मलबा कप्तान और कोच पे डाल दिया कि भाई हमारा तो कोई ले, क्यों उनसे सवाल हुआ था कि बाबर आजम के ये इंप्रेशन मिल रहा है कि माइक हैसन शायद बाबर आजम को खिलाना नहीं चाहता था और उसको प्रेशराइज़ करके खिलाया गया, उसको कहा गया कि खिलाओ बाबर को वो T20 वर्ल्ड कप वगैरह में। तो उसमें उन्होंने फिर ये सारी चीज़ें बताई कि जी ऐसा है ऐसा। फिर ये भी फरमाया कि टीम जब वापस आएगी बांग्लादेश से तो हम बैठ के बात करेंगे माइक हैसन से और कप्तान से और एक नया सिलेक्शन पॉलिसी बनाई जाएगी कि किस तरह से कौन क्या करेगा। फिर उसके बाद वो कहते हैं जी क्या हमने कोचेस से कहा है कि भाई और कप्तान से भी कहा है कि आप हमें बताएं, ठीक है आपको मतलब कैसे बोलते हैं, आपको अथॉरिटी चाहिए, आपको सिलेक्शन की पावर चाहिए, तो आप हमें अपने प्लान से तो आगाह करें कि आप हर प्लेयर के लिए क्या आपने प्लान किया हुआ है या क्या करना चाहते हैं आप प्लेयर के साथ, कैसे आप उसको तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सारी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो रही है। सोचें आप ज़रा, this is the level of communication, this is the level of problems that are going on the Pakistan Cricket Board, that all these things today, it was basically this press conference by Aqib Javed, Misbah, Sarfraz and Asad Shafiq, part of the selection committee, it was all exercise in washing your dirty linen in public, और कुछ भी नहीं था। ये बातें करने वाली थी पब्लिक के, ये तो आप खुद बैठ के वो करते हैं, डिसाइड करते हैं आपस में कि यार हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। और अगर माइक हैसन के पास पावर है, ठीक है, माइक हैसन के पास अगर एब्सोल्यूट पावर है, लेट्स से फॉर मोमेंट वी एक्सेप्ट कि हाँ जी माइक हैसन के पास पावर है, तो किसने दी वो पावर भाई? चेयरमैन ने दी होगी ना यार। आज चेयरमैन बैठ के कह रहे हैं सेलेक्टर से कि आप लोग खुल के अपना काम करें, आप लोग फैसला करें, हम आपके साथ हैं। मतलब ये हो क्या रहा है क्रिकेट बोर्ड में यार? ये क्या मजाक, ये लोग क्या कौन सी म्यूजिकल चेयर्स खेल रहे हैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर? क्या बेवकूफ़ समझ रखा है इन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को। फिर ये पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस से कहते हैं यार सब्र कर लो, थोड़ा टॉलरेंस दिखा दो, थोड़ा पेशेंस दिखा दो। अरे भाई पेशेंस टॉलरेंस उस वक्त आता है जब आपके फैसलों में पुख्तगी नज़र आए हमें कि हाँ यार ये पुख्तगी है इनके अंदर। पुख्तगी ये है कि मतलब अभी वर्ल्ड T20 फॉर्मेट की टीम खेल के आई और आपने वनडे फॉर्मेट के लिए आपने 4-5 नए प्लेयर डाल दिए टीम में। ये पुख्तगी है इनके डिसीजन मेकिंग की। यानी कि वनडे में जो इस्टेब्लिश प्लेयर्स हैं जिनको आपने नहीं लिया, सबको पता है उन्होंने खेलना है वर्ल्ड कप, और आप 4-5 नए लड़कों को फजूल में आप जो है रगड़ा दे रहे हैं। ये पुख्तगी इनकी। और फिर ये कहते हैं जी टॉलरेंस दिखाओ, मैं आप पेशेंस दिखाओ। किस बात का पेशेंस आकिब साहब? आप लोग की बेवकूफ़ियाँ जो आप लोग बार बार करते हैं उसको हम टॉलरेट करें, बर्दाश्त करें, जब पाकिस्तान क्रिकेट मतलब नीचे ही जा रही है, और उस पर फिर आपके पास इतनी हिम्मत कि आप कह रहे हैं नहीं ऐसा क्या है पाकिस्तान क्रिकेट में, थोड़ी कोई इतना कोई क्राइसिस आया हुआ है। अबे रह क्या गया पाकिस्तान क्रिकेट में? आपके क्वालिटी प्लेयर्स नहीं है यार, उंगली पे गिन लो, मुझे बता दो कोई क्वालिटी प्लेयर ऐसा कि आप बोलो हाँ यार 5-6 हमारे पास क्वालिटी प्लेयर्स हैं। एक वो बाबर आजम था, उसने भी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार मार के उसने भी अपना कैरियर ख़राब कर दिया। तो कौन से क्वालिटी प्लेयर्स हैं? आप दूसरी टीमों से अपने आप को कंपेयर तो करें भाई, कि आप कहाँ खड़े हैं, दूसरी टीमें कहाँ खड़ी हुई है। हर फॉर्मेट में, अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के आज तक ये चौथा शायद वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का एडिशन चल रहा है। 3 एडिशंस में करीब नहीं आया पाकिस्तान क्वालिफाई करने के लिए फाइनल, और ये कहते नहीं पाकिस्तान क्रिकेट। और फिर उस पर से बात क्या कर रहे हैं आप? ये देखें यार कि जी यार वो 2009 में जब वो हमला हुआ श्रीलंकन टीम में, उसके बाद तो क्रिकेट ही नहीं हुई पाकिस्तान में, जिसकी वजह से हमें बड़ा फ़र्क पड़ा। हम डेवलपमेंट नहीं कर पाए, हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए। अरे भाई किसको बेवकूफ़ बना रहे हो यार? टीमें क्या बिल्कुल नहीं आ रही थी पाकिस्तान? हल्की फुल्की टीमें तो आ रही थी ना, कि केनिया नहीं आई थी, जिम्बाब्वे नहीं आई थी, ठीक है? क्या क्रिकेट नहीं हो रही थी? क्या PSL लॉन्च नहीं हुआ 2016 में UAE से? क्रिकेट तो चल रही थी ना। पाकिस्तान क्रिकेट कोई रुक गई थी? क्या था? सिर्फ ये था कि यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस नहीं हो रहे थे। डेवलपमेंट के लिए किसी ने रोका था आपको कि यहाँ पर आप डेवलपमेंट ना करें प्लेयर्स की? क्या एकेडमी बंद हो गई थी आकिब साहब? क्या हाई परफॉर्मेंस सेंटर बंद हो गया था? क्या बायो मैकेनिक्स लैब पे काम बंद हो गया था? क्या बातें ये लोग करते हैं यार, मतलब अजीब किस्म की एक्सक्यूजेस। लेकिन द मेन थिंग इज दैट they are not getting along together. When the selectors and the management and the team management is not on one page, how do you expect the team to get better? सीधी सी बात है यार। ये खुश नहीं है कि हमसे पावर ले लिए गए। जब वो बेचारा कर्स्टन और गिलिस्पी थे, उनको पावर दिए गए, उनसे इन्होंने मतलब जिस तरह से भी जैसे भी करके पावर छिनवा लिए। वो बेचारे तंग आके चले गए। आज वो कर्स्टन श्रीलंकन टीम को ज्वाइन कर गया है। आप ये भी देखें सत्यम जरफी यार, कि जो यहाँ से फॉरेन कोच जाता है वो दूसरी जगह लग के अच्छा हो जाता है। शॉन टेट था पाकिस्तान टीम के साथ रहा एज ए फास्ट बॉलिंग कोच, आज वो बांग्लादेश के साथ है।
उसने ऐसा ट्रेन कर रहा है कि वो नाइज राना ने उड़ा के रख दिया आपको पहले वनडे इंटरनेशनल में। वी डोंट नो हाउ टू होल्ड ऑन टू गुड पीपल यार। द ओनली पीपल वी नो हाउ टू होल्ड ऑन टू आर दीज, ये जो बंच है हमारा फॉर्मर प्लेयर्स का, बस इन्हीं को होल्ड ऑन करो। यही चला रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट पूरा चल रहा है काफ़ी अरसे से, इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है पाकिस्तान क्रिकेट। आज तो इट वाज लाइक सारा चल चिट्टा बट्टा खोल के रख दिया भाई आकिब जावेद साहब ने तो आज, कि क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर साफ नज़र आ रहा है सबको। अच्छा, एक और मज़े की चीज़, जब उनसे पूछा गया कि शायद आफरीदी ने कहा है कि आप सोशल मीडिया से डरते हैं और आप उस पर बेस्ड फैसले करते हैं और ये और वो, तो कहते हैं कब कहा, कहाँ कहा? आप मुझसे डायरेक्ट सवाल करें कि आप समझते हैं कि मैं सोशल मीडिया से डरता हूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई? वो डायरेक्ट सवाल करे और शाहिद अफरीदी का रेफरेंस देके ही सवाल करे, फिर कहते हैं शाहिद अफरीदी मुझे मिलेगा तो मैं उससे पूछूंगा। जवाब दो यार, बोलो कि हाँ यार हम डरते हैं, बोलो कि हाँ हम क्रिटिसिज्म जो है जो आती है वो हमें हिला के रख देती है, हमें इतने गट्स नहीं है कि हम स्टैंड ले सकें, क्योंकि हमें खुद कन्विक्शन नहीं है अपनी डिसीजन मेकिंग में। जब आपको कन्विक्शन होगा अपनी डिसीजन मेकिंग में तो कोई माई का लाल कुछ भी बोल दे, आपको कुछ कर ले, आप नहीं हटेंगे अपने डिसीजन से। इनकी कन्विक्शन ही नहीं है डिसीजन मेकिंग में। अब आप देखें वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ, ये नहीं कि वर्ल्ड कप ख़त्म हुए कितने दिन हो गए भाई, मुझे बता दो ज़रा, वर्ल्ड कप ख़त्म हुए कितने दिन हो गए, आप देख लो ज़रा, ठीक है ना। वर्ल्ड कप ख़त्म होने के बाद ही इमिजिएटली ये खबर चली, बल्कि सुपर 8 ख़त्म होने के बाद ये खबर चली कि पाकिस्तान टीम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ़ाइन कर दिया। यहाँ तक फिगर्स तक आ गया, और वो ओरिजिनेट हुई, हमारे एक रिपोर्टर है, सीनियर रिपोर्टर है, यहाँ का उर्दू अखबार है, वहाँ से वो ओरिजिनेट हुई स्टोरी, ठीक है। स्टोरी में यह आया कि जी 50 लाख तक का फ़ाइन कर दिया फी प्लेयर को फॉर द पुअर परफॉर्मेंस इन द वर्ल्ड कप। अब इतना टाइम गुजर गया, इतना वक्त गुजर गया उस चीज़ को, आज मतलब आप देखें तो आज 14 तारीख आ गई, कुछ नहीं बोला, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खामोश रही। आज जब सवाल हुआ और जब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खामोश रही तो पाकिस्तान क्रिकेट का इमेज, प्लेयर्स का इमेज डैमेज होता रहा। आज सवाल जब हुआ फ़ाइन का, किसी मतलब अक्लमंद ने आज फाइनली सवाल कर ही दिया कि भाई वो फ़ाइन का क्या है, बताए तो सही। तो आकिब जावेद ने डाला बोर्ड के ऊपर, तो वो आमिर मीर साहब जो हेड हैं मीडिया के, जिनको के मोहसिन नकवी लाए वो थे, तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं जी कोई फ़ाइन नहीं हुआ प्लेयर्स को, लेकिन हम इस चीज़ पे गौर कर रहे हैं कि ये प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा फिनेंशियल मरात मिलते हैं, एक प्लेयर जो है 6 से 7 करोड़ कमा लेता है, तो हम ये सोच रहे हैं कि कोई ऐसा सिस्टम हो, कोई ऐसा फार्मूला हो कि इन प्लेयर्स को पता होना चाहिए कि अच्छा करेंगे तो मिलेगा, अच्छा नहीं करेंगे तो इनको नुकसान होगा, लेकिन अभी कुछ फ़ाइन नहीं हुआ, हमने फ़ाइन नहीं किया। आज आप बता रहे हैं ये बात कि फ़ाइन नहीं किया, इतने दिनों से बोलने में आपको प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए क्योंकि आपको मज़ा आ रहा था, आप अपने ऊपर से प्रेशर हटाना चाह रहे थे, आप चाह रहे थे दिखाएं दुनिया को, देखो हमने एक्शन लिया है, वो उल्टा बैकफायर हो गया आपके ऊपर। लेकिन ये क्लैरिफिकेशन तो आपको दूसरे दिन, जब इस पर क्लैरिफिकेशन आ सकती है कि जी हमारा प्लेयर ने कोई बदतमीज़ी नहीं की कोलंबो अपना कैंडी के होटल में किसी मतलब स्टाफर के साथ, वहाँ फीमेल स्टाफर के साथ, तो ये फ़ाइन के ऊपर क्यों नहीं क्लैरिफिकेशन आ सकता था भाई? क्यों नहीं बोर्ड उसी पर क्लैरिफाई कर सकता था कि नहीं जी ये खबर ही गलत है, कोई फ़ाइन नहीं हुआ? या तो फिर बाद में इरादे बदल गए, या तो बाद में प्रेशर आया होगा, या कुछ मसला हुआ होगा, प्लेयर्स ने अपने कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल किए होंगे कि कैसे काटोगे तुम हमारे 50 लाख, तो इन्होंने चेंज कर दिया, या तो ये हुआ होगा। वरना तो कोई भी सेंसेबल क्रिकेट बोर्ड जिसके पास अच्छी पीआर डिपार्टमेंट हो, मीडिया डिपार्टमेंट, वो तो दूसरे दिन ही मना कर देता है कि नहीं जी ये तो खबर ही गलत है, बिकॉज दिस न्यूज़ वाज़न्ट गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, पीपल मेड फन ऑफ अस, अदर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स मेड फन ऑफ अस कि देखो जी ये हाल है इनका, कि ये प्लेयर्स को फाइन करने चले हैं बुरी परफॉर्मेंस पे। आज बता रहे हैं कि नहीं जी फाइन तो हुआ ही नहीं। क्या बोलें यार, क्या बोल सकते हैं भाई? बहरहाल यार ये है सिलसिले, बाकी तो और बहुत कुछ है बात करने के लिए, लेकिन मैंने कहा यही काफ़ी है आज तो, वरना देयर वाज अदर थिंग्स टू टॉक अबाउट, विल टॉक अबाउट दैट लेटर। कल आखिरी वनडे मैच भी है पाकिस्तान बांग्लादेश का, लेकिन इतना मैं ज़रूर जाते जाते कहूँगा भाई मेरे कि ये जो आकिब जावेद की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद ना, मुझे ये चीज़ का तो ज़रूर एहसास हुआ कि यार एक तरह से अच्छा ही है कि इंडिया हमसे बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेलता। अच्छा ही है कि हमने 2012-13 से कोई बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेली इंडिया से। अच्छा ही है कि 2007 के बाद से कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं हुई इंडिया के साथ। वरना भाई जो ये करंट हमारी क्रिकेट सेटअप है और जो हमारे तरीक़ेकार है क्रिकेट को चलाने के, जो हमारे क्वालिटी के प्लेयर्स हैं और जो इस वक्त इंडिया की पोजीशन है, अच्छा नहीं होता हमारे साथ, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन अ वे इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट इंडिया इज़ नॉट प्लेइंग एनी बायलैटरल सीरीज़ विद अस, कि जान छूट गई, वरना टेस्ट क्रिकेट में तो पता नहीं हमारा क्या शर होता है। एनीवे ये है जी अब तक की जो है रुए दाद क्या कहते हैं, हाल है वाल, तो अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते यार एक बात मैं ज़रूर करना चाहता हूँ, वो ये है कि भाई किसी ने मुझे एक वीडियो भेजी, मतलब सुनील गावस्कर की कोई फंक्शन हुआ है बॉम्बे में,
उसमें एक इंडिया के कप्तान थे नरी कॉन्ट्रैक्टर, उनको ऑनर किया गया। ही इज़ इन हिज 90s नाउ, आई थिंक अर्ली 90s। तो गवास्कर साहब उसमें थे। तो गवास्कर साहब ने जब उस वीडियो में, पता नहीं है वो पुरानी वीडियो है नहीं, आई डोंट नो, लेकिन समवन सेंट अ क्लिप, बट यू नो द वे ही स्पोक अबाउट नरी कॉन्ट्रैक्टर, उनकी आंखों में आंसू थे, मतलब लिटरली आंखों में आंसू थे, द इमोशंस यू कुड सी। एंड दैट इज व्हेन आई सॉ द वीडियो आई रियलाइज कि यार दिस इज व्हाट इज मिसिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट, द म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर जनरेशन ऑफ प्लेयर्स। ये जो हमारे अंदर जो खामियां है ना, सबसे बड़ी यही है कि हम भाई आपस में बनती नहीं है। 90s की बाद वालों से नहीं बनती, 90s की 80s वालों से नहीं बनती, और यही मसले चलते रहते हैं। और वहाँ पर आप देखें यार कितना म्यूचुअल रिस्पेक्ट। नरी कॉन्ट्रैक्टर कोई छोटा मतलब बड़ा नाम है इंडियन क्रिकेट का, बिकॉज ही वॉज द यंगेस्ट टेस्ट कैप्टन टू विन अ सीरीज़ इन इंग्लैंड। अनफॉर्चुनेटली उनका बेचारा कैरियर ख़राब हो गया इसलिए क्योंकि अब 61-62 में व्हेन इंडिया वेंट टू वेस्ट इंडीज़, दे वर प्लेइंग अ साइड मैच इन बारबाडोस। वहाँ पर चार्ली ग्रिफिथ जो वेस्ट इंडीज़ का पुराना बॉलर था, उसको चक्कर कहा जाता था। अब बड़ा ही वो खूनख्वार किस्म का कैरेक्टर था एक, तो उसे क्रिमिनल केसेस वगैरह भी थे उसके ऊपर। उसने कहीं बॉल कराई, नरी कॉन्ट्रैक्टर साहब को लगा कि शायद पेवेलियन में कोई देख रहा है या शीशा खोला है, तो उनका थोड़ी देर के लिए अटेंशन हटा और वो बॉल आके उनके पीछे लगा यूँ ठक करके। उस ज़माने में हेलमेट वेलमेट तो होते नहीं थे, तो उनको बहुत सीरियस इंजरी हुई, ब्रेन क्लॉटिंग हो गई, ब्लड क्लॉटिंग हो गई, एंड हिज कैरियर एंडेड आफ्टर दैट, हिज इंटरनेशनल कैरियर एंडेड आफ्टर दैट। टाइगर पटौडी, मंसूर अली खान पटौडी टुक ओवर एज द कैप्टन फॉर द थर्ड टेस्ट, और कॉन्ट्रैक्टर साहब उसके बाद खेले नहीं। ही वॉज द ओपनिंग लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन, बट ही वॉज अ बिग नेम इन इंडियन मुंबई क्रिकेट, और एक बड़ी डैशिंग पर्सनैलिटी थी। तो यानी कि जिस तरह से गवास्कर साहब ने मतलब इमोशनल हो रहे थे उनसे, उनकी तरफ, उनके बारे में बातें करते हुए, उनके पास खड़े हुए, दैट इज समथिंग यू नो लाइक आई रियलाइज कि यार हमारे पास क्रिकेट में कब ये होगा, कब हमारा कोई आज का प्लेयर जो है बाबर आजम, जावेद मिर्जा की तरफ देख के कहेगा कि यार ये है लेजेंड। नहीं, कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। जो आता है वो समझता है मैं सही कर रहा हूँ, बाकी से जो मुझसे पहले गए वो सारे एक चाय। ये हाल है हमारी क्रिकेट का। एनीवे, टेक केयर। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट्स भी ज़रूर छोड़िएगा, और आपके कमेंट्स मैं पढ़ता रहता हूँ, कुर्सी के बारे में भी, अपने अपीयरेंस के बारे में भी, तो कर रहा हूँ मैं उस पर काम। आप लोग बेफिक्र हो जाए, और बड़े रिस्पेक्टेबल तरीके से अब मैं वीडियोस किया करूँगा आगे, आप देखेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।